हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 8 की मैथ की अभ्यास 1F। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। यानी कि हमें सत्य या असत्य बताना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है लिखा है कि कोष्टक में -6/7 प्लस 6/7 कोष्टक बंद एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा दूं, मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो चलिए देखते हैं पहले। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि -6/7। तो इसको हम बड़े कोष्टक के अंदर ही लिखेंगे, लिख देंगे, छोटा वाला कोष्टक हटा देंगे, लिख देंगे -6/7 प्लस 6/7। अब इसके अगला स्टेप है कि इसको हम कोष्टक हटा देंगे, बड़ा वाला कोष्टक हटा देंगे, लिख देंगे -6/7 प्लस 6/7। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि एक संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में है, तो दोनों संख्या कट जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। देखिए दोस्तों, अगर गुणा में जब एक संख्या माइनस की होती है और एक संख्या प्लस की होती है तब कटती है, तो वहाँ पे 1 आता है। और अगर प्लस या माइनस में है तो वहाँ पे 0 आता है। तो चलिए अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि, तो पहले हमारा ये वाला हो जाएगा सत्य, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा असत्य? क्योंकि ये बोल रहा है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, जो कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। 0 एक क्या होती है? 0 एक परिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा कथन हो जाएगा असत्य। चलिए इसका दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर हमारा कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का योग तत्समक अवयव शून्य है। तो परिमेय संख्याओं का योग तत्समक अवयव शून्य है। तो ये हमारा कथन हो जाएगा सत्य, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जो योग तत्समक होता है वो शून्य ही होता है। तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलो इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो परिमेय संख्या जो शून्य होता है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है। क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। किसी ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होती है। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होती है, ये बात सत्य है। क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अपोजिट चिन्ह। यदि कोई संख्या माइनस में है तो वो प्लस में होगी, अगर प्लस में है तो माइनस में होगी। तो अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक संख्या होती है। ये कथन सत्य हो जाएगा हमारा। तो हम इसको लिख देंगे सत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। तो परिमेय संख्याओं में जो घटाने का तत्समक अवयव होता है वो शून्य नहीं होता है। तो ये हमारा कथन हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असत्य, क्योंकि परिमेय संख्याओं में घटाने का अवयव तत्समक शून्य नहीं होता है। इसके बाद लिखा है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो ये बात सही है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का जो तत्समक अवयव होता है वो शून्य होता है, वो 1 होता है। क्योंकि जब गुणा में होती हैं संख्याएं, अगर एक दूसरे से कट जाती हैं तो वहाँ पे 1 आ जाता है। तो इसका हमारा आंसर सत्य हो जाएगा, क्योंकि गुणा परिमेय संख्याओं का गुणात्मक अवयव 1 होता है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। यानी कि एक जैसे कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगा। ये बात सही है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या अगर ऋणात्मक में है, मतलब कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा। और अगर धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी धनात्मक ही होगा। जैसी परिमेय संख्या होगी उसका गुणात्मक प्रतिलोम वही होगा। चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ संख्या ऊपर नीचे होती है।
चलिए इसका 8वां सवाल देखते हैं। लिखा यदि परिमेय संख्या x का प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम x है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या यदि कोई परिमेय संख्या x है मान लो, और अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, यानी कि 0 ही एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही होता है। क्योंकि अगर कोई परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा, अगर धनात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा। लेकिन 0 में हम चिन्ह नहीं लगाते हैं, ना माइनस का ना प्लस का, तो इसलिए वह संख्या x ही होगी, मतलब 0 ही होगी। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सत्य। तो चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे खाली स्थान भरने हैं। खाली स्थान में पहला क्वेश्चन है हमारा -5/12 प्लस खाली स्थान है, यहाँ पे क्या भरना है, फिर यहाँ पे लिखा है बराबर में -5/12, तो हमें भरना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये हमने पहले से नोट कर लिया क्वेश्चन। ये हमारा -5/12, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे बराबर में -5/12। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए पहले बच्चों, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे लिखा -5/12, तो हम 5/12 में क्या जोड़ दें कि -5/12 में क्या जोड़ दें कि -5/12 ही आ जाए। बीच में प्लस का चिन्ह लगा है ना, तो हमें अगर 5/12 आंसर लाना है तो हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब हमें 0 जोड़ना पड़ेगा। यदि हम इसको में 0 जोड़ दें तो हमारा 5/12 ही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें खाली स्थान में क्या भर देंगे? 0 भर देंगे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा -4/5, फिर माइनस, फिर खाली स्थान है, फिर बराबर में 0 लिखा हुआ है। तो हमें मतलब कि 4/5 में से क्या घटाना चाहिए कि 0 आ जाए, ये हमें बताना है। तो हम देखिए, हम खाली स्थान की जगह पे हम क्या मान लेंगे? खाली स्थान की जगह पे हम मान लेंगे x। मान लो हमें x घटाना है, तो यानी 4/5 में से हमें मान लो x घटाना तो 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो जैसे लिखा है -4/5 हम वैसे लिख देंगे, कोष्टक घटा देंगे इसका, फिर -x लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे हम 0। देखिए हम x वालों को एक सेट कर लेते हैं, यानी कि बाएँ साइड, और संख्या वालों को एक सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम x को इसी तरह लिख देंगे, लिख देंगे -x बराबर 0 लिखा है, 0 लिख देंगे। फिर ये जो -4/5 है ये माइनस में है, तो उस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिख देंगे +4/5। तो यहाँ पे आ जाएगा -x बराबर 0, उसमें 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, यहाँ पे लिख जाएगा, आ जाएगा 4/5। यानी कि x, देखिए कोई भी अक्षर में ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगता है, कोई भी अक्षर के पहले ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगता है, तो हम लिख देंगे x बराबर -4/5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या भरना है? -4/5 भरना है खाली स्थान में। चलिए इसको तीसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे तीसरा सवाल नोट कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिखा है कोष्टक में 1/-2 की पावर -1। जब पावर -1 होती है तो उसे हम बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं, यानी कि 1/2 इनवर्स। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम, जैसे ऋणात्मक घात होती है तो हमें ऋणात्मक घात को सबसे पहले मतलब कि धनात्मक घात बनाना होता है, यानी कि हम धनात्मक बनाएंगे तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और धनात्मक बनाने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो कोष्टक के अंदर जो संख्या है उस संख्या को हमें पलट देना है। ये जैसे कि 1/2 लिखा है तो हम 2/1 लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? 2/1, तो हमारी जो घात है वो धनात्मक हो जाएगी। तो जैसे लिखा है 1/2, यहाँ पे हम हल लिख के सॉल्व करेंगे। इसको लिखा है 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2/1, क्योंकि चिन्ह हमेशा ऊपर लगता है, नीचे कभी नहीं लगता है। हो जाएगा -2/1 की पावर 1, क्योंकि अब घात प्लस हो गई ना, क्योंकि हमने संख्या पलट दी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए -1/1 में 1 कोई मतलब नहीं होता, तो लिख देंगे -2 की पावर 1। पावर किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो वही संख्या आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा -2। चलिए इसका अगला सवाल देख। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे
चौथा सवाल नोट कर लिया है। तब इसको हम खाली स्थान में भरेंगे, क्या भरना है। चलिए सबसे पहले हम इसको कोष्टक के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा कोष्टक लगा देंगे, जो भी अंदर का छोटा कोष्टक उसको हम हटा देंगे, लिख देंगे -2/3 गुणा 3/4, इसकी पावर -1 लगा देंगे। तो इसके बाद हमें करना क्या है कि -2/3 लिखा, सबसे पहले हम इसको काटेंगे, जिससे जो कटते हैं 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1/1, क्योंकि नीचे 1 बचा, और यहाँ पे हम लिख देंगे गुणा में 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पे लिख देंगे -1/2, तो इसकी पावर है हमारा -1 लगा देंगे। अब हमें पावर को प्लस में बनाना है, यानी कि धनात्मक बनाना घात को। तो कैसे बनाएंगे, संख्या पलट देंगे, तो लिख देंगे -2/1 की पावर -1। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो लिख देंगे -2 की पावर -1। अब इसको हम +1 हो जाएगी, क्योंकि जब संख्या बदल जाती है तो +1 हो जाती है घात, तो यहाँ प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा -2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इसका अगला सवाल सॉल्व करते हैं, तीसरा सवाल। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो प्रत्येक स्थिति में x का मान, यानी हमें इसमें सारे सवालों में, इनमें 6 सवाल हैं, सब में x का मान निकालना। तो पहला सवाल हमारा 2/3 × x = 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है, हमारा क्वेश्चन हमने लिख लिया है, लिखा है 2/3 × x = 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिख देंगे हल। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, हम x वालों को एक साइड रखते हैं, नंबर वालों को एक साइड रखते हैं। तो हम लिख देंगे x = यानी बराबर 1 लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है 2/3। देखिए जब अब हमें देखना है कि ये संख्या x से किस तरीके से जुड़ी है। तो ये गुणा में है, x से गुणा में है, यानी कि 2/3 × x है। तो जब इसमें x से गुणा से संबंधित है, x में गुणा में है, तो हमें जब उस साइड हम ले जाएंगे तो ये हमारी भाग में हो जाएगी, यानी कि संख्या हमारी पलट जाएगी। इस साइड 2/3 है, तो उस साइड हमारा जाके 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/3। तो x में जब एक का गुणा करेंगे 2/3 में, तो हमारा 3/2 ही आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा x का मान हो जाएगा। तो चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे अपना दूसरा सवाल नोट कर लिया है। चलिए इसको अब हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, लिख देंगे, अब इसका कोष्ठक हटा देंगे। सबसे पहले लिख देंगे -3/4 + x यानी बराबर 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले x, क्योंकि x बाएं पक्ष में रखते हैं और संख्या वालों को एक दाएं पक्ष में रखते हैं। यहाँ पर बराबर लिख देंगे 0। अब ये 3/4 इस साइड माइनस में है, तो उस साइड चला जाएगा, तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा 3/4। अब देखिए प्लस में है, ये x से प्लस में जुड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ पे हमारा मतलब कि यह संख्या माइनस की है, लेकिन प्लस में जुड़ा हुआ है, तो हमारे इस साइड प्लस में हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे गुणा से जुड़ा हुआ होता तो हमारे यहाँ पे संख्या पलट जाती, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिखा है x बराबर, अब 0 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा 3/4 ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, x का मान हमारा आ गया 3/4। चलिए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे तीसरा सवाल नोट कर लिया। अब इसको हम हल करेंगे। कैसे करेंगे हल, देखिए लिखा है x, तो x लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, इसका कोष्ठक हम हटा देंगे, लिख देंगे -5/4 बराबर में लिखा है हमारा 1, तो हम 1 लिख देंगे। चलिए अब इसको अगला स्टेप कैसे करते हैं। देखिए x वालों को एक सेट कर लेंगे, बराबर में 1 लिख देंगे, बराबर में 1 लिखा है। अब देखिए ये संख्या हमारी गुणा में है, किससे, x से गुणा से संबंधित है, यानी कि x के साथ गुणा में जुड़ी हुई है। तो हम उस साइड जब ले जाएंगे तो हम इसको भाग में कर देंगे। भाग में कैसे करते हैं, तो संख्या पलट जाती है, यानी कि 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब देखिए इस साइड माइनस में है, तो संख्या इस साइड भी माइनस में होगी, क्योंकि गुणा में है ना, तो वही चिन्ह रहता है। तो ये हमारी -4/5 हो जाएगी। तो यह हम अब जब हम इसका गुणा करेंगे
तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा x बराबर 4/5 का हमारा 4/5 से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा -4/5 ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका हम चौथा सवाल देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने चौथा सवाल नोट कर लिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिख देंगे हल। अब इसको सॉल्व करने के लिए हल करने के लिए हमें x को एक साइड रखना पड़ेगा। ये कोष्टक में है तो इसको कोष्टक हटा देंगे, लिख देंगे 6/7। देखिए जब ऊपर नीचे माइनस दोनों जगह होता है तो माइनस हट जाता है। तो देखो x गुणे 6/7 बराबर 1। अब देखिए x के साथ गुणा से संबंधित है तो हम x बराबर 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 6/7 उस साइड चली गई तो भाग में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी तो संख्या पलट जाएगी, यानी कि 7/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बराबर 7/6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे तीसरे का 5वां सवाल नोट कर लिए। चलो इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होता है कोष्टक हटाना। तो सबसे पहले कोष्टक उठाएंगे, लिख देंगे -5/4, फिर गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, लिख देंगे 4/-5। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे x। क्या लिख देंगे, x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए 4 से 4 काट देंगे, 5 से 5 भी कट जाएगा। तो 4 से हम 4 को काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमारा ऊपर आ गया -1/1 और यहाँ पे हमारा हो गया 1/1। यहाँ पे नीचे माइनस तो हम ऊपर माइनस कर देंगे, माइनस नीचे नहीं आता है। गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे बराबर x। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा x कभी भी x को हमेशा हम बाएं साइड रखते हैं, तो हम इसको बाएं साइड रख देंगे, यानी कि बाएं पक्ष में रख देंगे। तो लिख देंगे x बराबर 1 गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, और माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे हमारा नीचे 1 गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि 1/1 आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए बच्चों हम इसका छठवां सवाल नोट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने नोट कर लिया सवाल, तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम। देखिए x लिखा हमारा, तो x को इस साइड हम ले आएंगे बाएं पक्ष में। यहाँ पे लिख देंगे हम x, और ये इन संख्याओं को कोष्टक हटा के हम उस साइड लिख देंगे। तो कोष्टक हटा देंगे, सबसे पहले लिख देंगे -7/6, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है प्लस, तो प्लस 7/6। तो देखिए एक संख्या हमारी माइनस में, एक संख्या हमारी प्लस में, तो ये कट जाएंगे, और जब प्लस में संख्याएं कट जाती हैं तो हमारा आंसर आता है 0। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो चलिए बच्चों हम इसका अगला सवाल सॉल्व करेंगे, जो कि चौथा नंबर है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमने चौथा सवाल नोट कर लिया। चौथा सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, यानी कि हमें योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो ये 4 क्वेश्चन है इसमें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हमने लिख लिया है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 1/2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत चिन्ह, यानी कि उल्टा चिन्ह, यानी कि कोई संख्या प्लस में तो माइनस में होगी, माइनस में तो प्लस में होगी। तो जैसे हमारे लिखा हुआ है 1/2, तो इसका हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हमारा संख्या इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/1, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे चिन्ह बदलना है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 लिखा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1/2, क्योंकि हमें चिन्ह बदलना है। मैंने ये बताया ना कि चिन्ह उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। यहाँ पे हमारा अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -3/8। तो सबसे पहले इसका हम कोष्टक हटा देंगे, लिख देंगे 3/8, और यहाँ पे माइनस में संख्या तो हमारी हो जाएगी प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हो जाएगा +8/3, +3/8, क्योंकि हमें सिर्फ चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पे हमारा +3/8 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही रहेगा। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब ऊपर नीचे दोनों साइड मतलब चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हमारा बच जाएगा 4/7, और इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4/7, क्योंकि सिर्फ चिन्ह बदलना हमें। यहाँ पे भी हमने 1/2 का -1/2, -3/8 का
+3/8, 0 का 0 और +4/7 का -4/7। चलिए इसका हम 5वां सवाल देखते हैं। तो बच्चों ये रहा ये इसका 5वां सवाल। 5वें सवाल में लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हमने निकाला था योगात्मक प्रतिलोम, अब हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है रिवर्स, यानी कि कोई संख्या अगर मतलब कि संख्या पलट जाती है, ऊपर की नीचे हो जाती है, नीचे की ऊपर हो जाती है, यही होता है योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब। और योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कोई संख्या ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी। चलिए इसको हम नोट कर लिया हमने, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 8/13। तो इसका हमें लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि संख्या हमारी पलट जाएगी। 8/13 तो हमारी हो जाएगी 13/8। अब इसका यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारा -6/19। -6/19 है तो हमारी संख्या पलट जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा -19/6। माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, और 19 की जगह 6 और 6 की जगह 19। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारी तीसरी है, यहाँ पे लिखा है 17/-16। तो इसका हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, संख्या पलट देंगे हम, 16/17 लिख देंगे और चिन्ह हम लगाएंगे ऊपर, क्योंकि नीचे चिन्ह हमारा आता नहीं है। तो हमारा ये जो हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारी अगली संख्या है कि -9। जब -9 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम बटे में 1 मान लेंगे, हम इसके बटे में 1 मान लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी, अब इसको पलट देंगे, लिख देंगे 1/9। तो ये हमारी माइनस लगा देंगे, ऊपर माइनस में है ना, तो हम क्योंकि हमारे गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ संख्या ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको हम, ये 17 है तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 1/17। अब इसको हम छठवां सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2/5 गुणे 9/4। इसको सबसे पहले हम जो कटता है उसको काट लेंगे, 2 से हमारा 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/5 गुणे 9/2। अब ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे गुणा कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा 9 एकम 9, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये हमारा हो गया 9/10। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, तो गुणात्मक प्रतिलोम हमारा हो जाएगा इसका 9/10 है तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10/9। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसका अब छठवां सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका हमने छठवां सवाल देखेंगे। छठवें सवाल में लिखा है सरल कीजिए। यहाँ पे लिखा कोष्टक -32 गुणे कोष्टक में 5/-14 गुणे कोष्टक में -3/-20 गुणे 0 गुणे कोष्टक में -13/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने लिख लिया क्वेश्चन, इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखिए लिखा है -32 कोष्टक में, गुणा में लिखा है 5/-14, फिर कोष्टक में -3/20, कोष्टक में 3/-20 है। तो यहाँ पे हमारा गुणे 0 लिखा है, गुणे -13/5 लिखा है। देखिए जब कोई भी संख्याएं हों, बहुत सारी संख्याएं गुणा में हों और बीच में 0 भी हो, बीच में मतलब 0 भी लिखा हो गुणा में, तो हम उस संख्या का मतलब इस सवाल का आंसर हमेशा 0 आएगा। किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करेंगे, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।